हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर साथ जो हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ करो कि सब में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते अगर टूट गए तो फिर भारत टूट जाएगा। हम 24 घंटे पानी देंगे और साफ पानी देंगे। आज भी हालत ये है कि पानी आप चलाओ, काला पानी, कीड़े वाला पानी आता है, गंदा पानी आता है और 24 घंटे सप्लाई पूरी दिल्ली में किसी भी इलाके में है ही नहीं। मुलानों की पेंशन नहीं मिली, वो बेचारे इनके घर के पास आंदोलन करके खड़े हुए हैं। जब उन्होंने मुलानों के पैसे नहीं दे रहे तो ये पंडितों के और 2100 रुपए कहाँ से देंगे मैडम? बीजेपी काम ही यही है। बीजेपी का काम ही धर्म के नाम पे बांटना लोगों को। धर्म के नाम में बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। किससे बटोगे, किससे कटोगे, किससे एक रहोगे तो सेफ रहोगे। 60 साल में दूसरी बार अगर कोई प्रधानमंत्री तीसरी मर्तबा लौट के आता है तो नाम उसका मोदी। अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है और जुमलेबाजी करने वाला उनका जासूस मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये और ग्रंथियों के लिए, पुजारियों के लिए 18,000 रुपये सम्मान राशि देने की सौगात दी थी, उसी तरीके से अब फिर से आम आदमी पार्टी ने एक और जो सौगात है उसका ऐलान करा है। वो सौगात ये है कि पंजाबी बाग में एक फ्लाईओवर बनाया है जिसका इनॉग्रेशन हुआ, आतिशी जी ने करा और उस फ्लाईओवर का नाम है क्लब रोड फ्लाईओवर। तो अब सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ फ्लाईओवर दिया दिल्ली की जनता को, दूसरी तरफ राजेंद्र नगर में क्या हुआ सबको पता है और रोड की क्या हालात है वो दिल्ली की जनता बेहद अच्छे तरीके से जानती है कि किस तरीके से कार्य हो रहा है दिल्ली में और आम आदमी पार्टी के असर लगते हैं इस बार या नहीं। और जो फ्लाईओवर अब बनाया है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने करा है, जो नई नवेली है, तो बात करते हैं यहाँ की जनता से और जानते हैं कि क्या कहना है उनका। जी पहले हम बात करते हैं राजेंद्र नगर का। सर, पूरी दिल्ली जानती है, ठीक है, उसी अब दूसरी तरफ उन्होंने उद्घाटन करा फ्लाईओवर का पंजाबी बाग में, क्लब रोड फ्लाईओवर। क्या कहना है इस पे? कुछ नहीं है जी, चुनावी रेवड़ियाँ बांटने का तरीका है, चुनाव में आगे लोगों को प्रभावित करने का तरीका है। जो मुख्य मुद्दे हैं उससे तो आम आदमी पार्टी जो है अब आम आदमी पार्टी वास्तव में नहीं रही। आम आदमी पार्टी के जितने भी मुख्य मुद्दे थे उन सबसे वो दूर हो चुकी है। किसी भी किस्म का मुद्दा हो, सफाई का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो या अवैध कंस्ट्रक्शन का मुद्दा हो, हर मुद्दे से वो दूर हो चुकी है। सफाई आज देख लीजिए, 2 साल पहले तक ये गाने गाते थे, भाई साहब हमारे पास एमसीडी नहीं है, एमसीडी नहीं है, अगर एमसीडी में भी हमें जिता दोगे हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। आज देख लीजिए हालत क्या है दिल्ली की। जगह जगह नालियाँ बिज बिजा रही हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर आपको मौजूद मिलेंगे। हम 24 घंटे पानी देंगे और साफ पानी देंगे। आज भी हालत ये है कि पानी आप चलाओ, काला पानी, कीड़े वाला पानी आता है, गंदा पानी आता है और 24 घंटे सप्लाई पूरी दिल्ली में किसी भी इलाके में है ही नहीं। 2 घंटे 3 घंटे सुबह आता है, 2 घंटे 3 घंटे शाम को आता है, मोटर चलानी पड़ती है और पहले कम से कम बदबूदार पानी आएगा काफ़ी देर तक, तो उसके बाद जाके हालत ही होती है। तो फर्जी हवाई दावे और अल्टीमेटली उसने भी वही धर्म का सहारा ले लिया कि ग्रंथियों को 18,000 रुपये देंगे और उसके बाद पुजारियों को 18,000 रुपये देंगे। आ गई ना वो भी बी पार्टी जिसे कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है, ये आ गई अपने वो धर्म के आधार पे। उनके दिमाग में आया कि हम ग्रंथियों को, पुजारियों को 18,000 रुपए सम्मान राशि के तौर पे देंगे, तो मौलानाओं की बात आती है, फिर फादर जो चर्च में होते हैं उनकी बात आती है, तो वो भी तो इस देश की जनता है, वो भी तो इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन उनका होता है, उनको भी लेके चले। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की बी टीम है। जिस तरह से बीजेपी धर्म की राजनीति करती है उसी धर्म की राजनीति में अब केजरीवाल साहब भी आ गए। भाई आप एक बात मुझे बताओ, ये आप आज ठीक है जी, आज आप ग्रंथियों को दे रहे हो, पुजारियों को दे रहे हो, मौलानाओं को दे रहे हो, आपने जैसे बात करी, अब चर्च के फादर भी हैं, बौद्ध धर्म के जो हैं, बौद्ध धर्म उनके भी मठों के अनुयायी हैं, जैन मंदिर हैं, इनमें भी जो है सेवादार होते हैं। फिर किस किस को आप दोगे, किस किस को दो? रही बात मंदिरों की, दिल्ली में ही अकेले हजारों की तादाद में मंदिर हैं और मस्जिदें भी हैं, चर्च भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, सभी हैं। किस किस को दोगे, कितना बांटोगे साहब, कितना बांटोगे आप? जनता के पैसे को इस तरह से बांटा जाएगा? 17 महीनों से मुलानों की पेंशन नहीं मिली, वो बेचारे इनके घर के पास आंदोलन करके खड़े हुए हैं। जब उन्होंने मुलानों के पैसे नहीं दे रहे तो ये पंडितों के और 2100 रुपये कहाँ से देंगे मैडम? ये भी तो बताओ, ये पैसा आएगा कहाँ से? ये कहाँ से आएगा ये पैसा, इतना पैसा? सर ये पैसा तो जनता के पास से ही जा रहा है। पहली चीज़, सर ने कहा कि ये जो फ्री की रेवड़ी है, सर का कहने का मतलब है कि आप फ्री का कुछ भी देना सब कुछ बंद करिए। आप जनता का पैसा है, जनता के हित में लगाइए, वो उनके इलाके को चमकाइए। ये फ्री का रेवड़ी बंद करिए ना आप बांटना। कितने लोगों को आप फ्री का कितना खिला देंगे? आप कब तक खिलाएंगे? आपकी सरकार आज नहीं कल तो गिरेगी, दूसरी आएगी वो फ्री की नहीं दे पाएगी, और जब फ्री खाने की आदत हो जाएगी तो कहाँ जाएगी ये सरकार? कम से कम इन्हें अपनी मेहनत करने दीजिए। आप इस पैसे का सही उपयोग करिए कि आप जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका सही टाइम पे वेतन मिल जाए।
जाए और हमारे दिल्ली के हर कोने में सड़क, नाली, पानी या जो आपसे ज़्यादा हो सकता है, सब कुछ पूरा क्लियर आप नहीं कर पाओगे क्योंकि कोई नहीं कर सकता है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की हर एक क्षण कुछ बेहतर लाने की कोशिश करो। कुछ बेहतर हुआ? बेहतर तो नहीं हो पा रहा है। सर ने कहा ना कि अब इनसे ये मुद्दे हट गए, ये धर्म की राजनीति भी ये भी आ गए, क्योंकि धर्म की राजनीति सही नहीं होती। हमारे हिंदुस्तान में सारे धर्म के लोग हैं, सबका योगदान कहीं ना कहीं है। धर्म की राजनीति सिर्फ केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार तो धर्म की राजनीति केवल नहीं करती, वो सबका साथ सबका विकास भी करती है। धर्म तब आता है जब वो नक्सलवाद मेरे पीछे सर ये आप मान रहे हैं कि केंद्र सरकार धर्म की राजनीति करती है? मैं तो शुरू से मान रहा हूँ और मैं तो साबित करता हूँ इस चीज़ को कितनी बार। आप कितनी चीज़ें देखिए, उठा लीजिए। धर्म की राजनीति अगर केंद्र सरकार नहीं करती होती तो क्या वजह थी? हर जगह वो धार्मिक नारे लगवाती है, धर्म के आधार पे वोट मांगती है। बता दीजिए कौन सी ऐसी जगह है जो उसने धर्म के नाम पे ना छेड़ी हो? चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा उठाया हो, चाहे वो काशी में मथुरा का मुद्दा उठाया हो, हर जगह मुद्दा उठाती है। यूपी के हुए, बाहर के हुए, कहीं भी जाते हैं धर्म का सबसे पहले आती है। हैदराबाद का इलेक्शन, वहाँ पे इनकी कैंडिडेट माधवीलता, उसने क्या करा था? जाते जाते मस्जिद की तरफ तीर का निशाना करके दिखाया था ना कि इसका मस्जिद को हम डेमोलिश कर देंगे, और उस पर कभी किसी के बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया कि उसने ये हरकत गलत करी है। तो धर्म की राजनीति तो सब जानते हैं। बीजेपी काम ही यही है। बीजेपी का काम ही धर्म के नाम पे बांटना लोगों को। धर्म के नाम पे बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। किससे बटोगे, किससे कटोगे, किससे एक रहोगे तो सेफ रहोगे? क्या कभी देशवासियों के लिए बोला? एक देशवासियों के लिए बोला? आप बता दीजिए। वो बोलते लेकिन हम तो सारे धर्मों को एक लेके चलते हैं। राशन हिंदू को भी मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है, सिख ईसाई सबको मिलता है। मैडम, भाजपा धर्म की राजनीति तो करते नहीं। पहली बात मैं शर्मा जी को कहना चाहता हूँ। शर्मा जी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। अरे भैया गजब के लोग हो यार, आप लोग कहते हो भाजपा की बी टीम है। अरविंद केजरीवाल को खड़ा करने वाला कौन है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने 2013 में पहली बार समर्थन देने का काम किया था, समर्थन देके सरकार बनाने का काम किया था। उसके बाद अब 2024 में किसने समर्थन दिया था? याद है ना शर्मा जी, किसने समर्थन दिया था? ये वही शर्मा जी है जो तब तो पूरा गुणगान गा रहे थे कि नाजी केजरीवाल जैसे अच्छे आदमी तो कोई नहीं। अब कह रहे हैं कि बी टीम है। अरे भैया एक बात बताओ, अभिषेक मनु सिंघवी कौन सी टीम के हैं? जरा इसका बता दीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी आपकी टीम के हैं या हमारी वाली टीम के? और अजीत पवार, नारायण राणे, प्रफुल्ल पटेल, ये किस टीम के हैं? 2014 के देखिए अंदर तो केजरीवाल वाले कह रहे हैं, केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि कांग्रेस वाले और संदीप दीक्षित भाजपा के एजेंट है। तो जरा बता दीजिए। और शर्मा जी से मैंने ट्वीट करके पूछा भी था, शर्मा जी आप कब से भाजपा के एजेंट हो गए? लेकिन शर्मा जी का जवाब नहीं आता। और आज आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, भैया आप उसके, मैं उसी को कोट कर रहा हूँ जिसको आप सही बताने का काम करते थे। आज उसके नेता कह रहे हैं कि भैया जो संदीप दीक्षित है नई दिल्ली से, जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, वो भाजपा के एजेंट है। शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से गद्दारी का, वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं देश की जनता से। शर्मनाक इतिहास जिनका। कांग्रेस के जितने भी आपके प्रवक्ता है ना, वो भी कहते हैं नितिन गडकरी जी बढ़िया काम करते हैं, और जब काम करते हैं तो वो ढोल नहीं बजाते। अब फीता काटने वाले को काटने दीजिए, उनका काम है फीता काटना। अब बेचारे 1 महीने से कम का समय रह गया चुनाव में, अब फीता नहीं काटेंगे तो कब काटेंगे? तो भैया काटने दीजिए। वो आज काट रहे हैं क्योंकि कल तो जनता उनको काटने वाली है। भैया साल से जनता का काट रहे हो। भाई कह रहे हैं कि तुमको डायरेक्टली कह रहे हैं कि तुम तो जनता के 10 साल से काट रहे हो। बताओ 10 साल से कह रहे काट रहे हो क्या? ये क्या काट रहे हैं? कुछ काट रहा है? क्या काट रहा है भाई? क्या काट रहे हैं? क्या काट रहे हैं? अरे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे 80 हैं। करोड़ राशन जो बांट रहे हैं हमारे मामू, वो तुम्हें नहीं मिल लिया? तुम्हें नहीं मिल लिया? भाई सुनो, हाँ, मुझे भी मिल रही है और 80 करोड़ जनता को प्रॉपर मिल रही है, एकदम प्रॉपर मिल रही है। फिर जिस थाली में खा रहे उसी में छेद क्यों कर रहे हो? मैं छेद नहीं कर रहा हूँ। मामू की बुराई क्यों कर रहे हो? हमारे भाई ने अरे गली गली में शोर है, मामू की बुराई करने वाला चोर है। देखो अगर आप 1000 कामों में किसी के खामी निकालेंगे तो ये नहीं, कामों को गिनाइए, उनके कामों को, उनके विकास कार्यों को भी गिनिए। और जो उद्घाटन 1 महीने की बात कर रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार चुनाव से पहले पिछली सरकारों की योजनाओं का शिलान्यास और फीता काटने का काम भी इन्हीं भाजपा के लोगों ने किया था। उसको फांसी लगा देंगे। क्या कहेंगे? देखिए शायद इनको पता नहीं है या भूल गए हैं या भूलने की कुछ आदत होगी। 17 से 22 तक योगी जी रहे और 22 में
जनता ने दिल खोलकर मत किया था। अखिलेश यादव, उसी उत्तर प्रदेश में एक इतिहास था, एक मिथक था। मिथक क्या था? जो नोएडा जाता है वो सत्ता भूल जाता है, ये कहते थे, ये भाई भी कहते थे। 2024 लोकसभा चुनाव 2024 जहां 42 सांसद भाजपा के हार के आए, उसका गणित निकालिए तो 275 विधानसभा सीटों पर भाजपा हार के आई। जिस अयोध्या को लेकर के गजब विश्व में प्रचार किया, गजब का गणित, 70,000 से हार के आई भाजपा। ये है जनता विकास को वोट करती है। भैया गणित देखो इनका गणित देखो। अरे भैया 60 साल में दूसरी बार अगर कोई प्रधानमंत्री तीसरी मर्तबा लौट के आता है तो नाम उसका मोदी। अरे कहाँ पर गया हो? 73 साल देश आजादी हो गए, 60 साल गिनते हो, 60 साल वो कांग्रेस वाले सीख गए हो। जो नोट भैया 4 साल नोट न चला पाए, 4 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री लौट के आया है तीसरी बार तो मोदी। भैया बात है क्या, पढ़े लिखे तो है नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ऑडियो वाले ऑडियो सुन लेते हैं। वो सोरोस चचा है ना, सोरोस चचा वो सुबह क्या है, एक ऑडियो क्लिप जारी करते हैं, उस ऑडियो क्लिप को ये रटते हैं। क्योंकि भैया अब ऐसा नहीं है एक बार सुन लिया तो बोल दिया, रटने की भी एक आदत होती है। अच्छे दिन वाले हैं, अच्छे दिन वाले हैं ये। अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है और जुमलेबाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। आपने फिर एक दूसरी तरफ बोला कि सारे धर्मों को एक साथ लेके जाना चाहिए, तो केजरीवाल जी के दिमाग में ये नहीं आया कि बुद्धिज्म हो गए, जैन लोग हो गए, मौलाना हो गए, फादर हो गए, उनके लिए भी 18,000 रुपए समान राशि के तौर पे देना चाहिए? मौलानाओं को दे रहे हैं और आगे आने वाली अभी तो घोषणा हो रही है। घोषणा तो अभी सबने पुजारियों। अरे अभी चुनाव जो आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद घोषणाएं रुकती हैं। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद वो ये सब कुछ करेंगे, क्योंकि सबको साथ लेके चलना पड़ता है। जोर तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर साथ जो हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ करो कि सब में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते अगर टूट गए तो फिर भारत टूट जाएगा, इसलिए भारत को साथ रखना है तो सबको साथ लेके चलना चलेगा। देश एक संवैधानिक देश है, ये देश संविधान से चलता है, सोच से देश नहीं चलेगा। और ये गलत सोच वाले लोग हैं जो देश में 70 साल तक तिरंगा नहीं फहराते हैं। ये घर घर तिरंगा की बात करते हैं, 70 साल बाद अपनी शाखा पर तिरंगा फहराते हैं, लेकिन पूरे देश में तिरंगा, घर घर तिरंगा की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता इसलिए चुनने जा रही है क्योंकि दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य ये काम देने का काम, ये जो है काम करने का काम किया। और जिस देश में शिक्षा स्वास्थ्य होता है वही देश विकसित बनते हैं। धन्यवाद। ये डीटीसी की बसों के अंदर मार्शल लगाए गए थे जी हाँ, ठीक है, मार्शलों को तनख्वाह दे नहीं पाए। ठीक है जी, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जैसे ये जो कुछ मुस्लिम जो उनके पुजारी हैं उनको तनख्वाह देने की बात थी, 17 महीने से उनको तनख्वाह दे नहीं पाए। ठीक है, पंजाब में 1,000 रुपए की बात करी थी, उनको पैसे दे नहीं पाए। कहाँ से देंगे? बस बोलना तो बहुत आसान है। ये भाई साहब बहुत ही ना, मैं पूछता हूँ आपको कि लाल किला रास्ता कहाँ पड़ता है? मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में 26 साल से हूँ, पर फिर भी मैं पूछूंगा लाल किला रास्ता कहाँ है। वैसा ही बेवकूफ ये है, वही बेवकूफ ये है। मगर आप बताओ, पंजाब की कोई भी लेडीज कभी प्रदर्शन किया क्या 1,000 रुपए के लिए? किया क्या? नहीं किया ना। जब उसे 1,000 रुपए नहीं 5,000 रुपये महीने में ना गोलक में डालती है, उसे शर्म नहीं लगेगा? जो गुरु घर में 5,000 रुपये डाल रही है, 1,000 रुपए की लाइन लगाए क्या? पंजाब की औरत को ऐसे समझ रखा क्या? तो ये जब ये 2,100 रुपए की बोल रहे हैं, एक्चुअली मैं आपको आ रहा हूँ अभी उस जगह पे, पंजाब के मुद्दा से भटका दिया इनको। अब जो आया 2,100 अगर दे रहा तो आप लोग ये सारे महिला दिल्ली की ये समझ लो, हर एक महिला को हम नहीं देंगे 2,100 रुपये। जो मजबूर है उनको देना चाहिए। हाँ, उन्हें देंगे। हाँ, आप 25,000 की जॉब कर रहे हो और आप 2,100 रुपया, आपको खुद को शर्म आएगा मैम, आपको खुद को शर्म आएगा? 2,500 रुपया, 25,000 की सैलरी ले रहे हो और तुम 1,800 रुपए के लिए जरूरतमंद औरतों को देना चाहिए। हाँ, जिनको जरूरतें हैं। मैं हाँ, वो जरूरतमंद ही लेगी। तो ये जो 1,100 रुपए भाजपा ने बोले वो भी, और मैं क्या बोला हूँ? हाँ। ये हम दिल्ली की ना जो औरतों है ना, इतनी पागल नहीं। अगर वो 900 रुपया अगर बस में बचा रही है
8,000 की तनख्वाह करने में वो 2100 की लाइन में खड़ा नहीं होगा। वो बोलेगा नहीं किसी दूसरी बहन को दे देना, वो खुद महिला बोलेगी। ये लोग तो ऐसे प्रखंडा उठा रहा।